रत्ना रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजेश आहूजा और मेरे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी डीपी सिन्हा। सिन्हा साहब जो हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहे हैं, इसके अलावा सेक्रेटरी सिक्योरिटी रहे हैं और इंटेलिजेंस ब्यूरो में, डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी हिंदुस्तान की, उसमें लंबे समय तक उन्होंने सेवाएं दी हैं। आज हम उनसे जानेंगे अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमलों के बारे में और वहां की सुरक्षा व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था में संभावित चूक के बारे में। सिन्हा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे दर्शक आपको जानते हैं, पहले भी हम बात कर चुके हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है और धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जी जी, बहुत धन्यवाद राजेश। और ये जो आपने टॉपिक आज उठाया है और जिस पर हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं, ये तो जितने विश्व के न्यूज़पेपर हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, और सभी में इस पे चर्चा हो रही है। तो जो भी हम लोगों के पास कोई आधिकारिक तौर पे तो इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जो मेरी समझ में आया है एज ए प्रीवियस सिक्योरिटी, बिकॉज एज ए रिटायर्ड सिक्योरिटी एक्सपर्ट, वो मैं आपसे मैं साझा करूँगा। जो मेरा विश्लेषण जो समझ में आया है और जो मेरा विश्लेषण है, उसको मैं आज आपसे साझा करूँगा। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि सिन्हा साहब ने अपने लंबे कार्यकाल में सेक्रेटरी सिक्योरिटी का पोस्ट संभाला है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन देखता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का, जिसके ऊपर भारत के प्रधानमंत्री की रक्षा की जिम्मेदारी है। इस वजह से भी उनकी राय जो है बहुत अहम है। सर, जिस तरीके से व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में एक हमलावर घुसा, उस लॉबी पे पहुंच गया, उस बॉलरूम के बाहर तक, जहां पे ये फंक्शन चल रहा था, जिसमें ना सिर्फ राष्ट्रपति बल्कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी मौजूद थे और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम बड़े सेक्रेटरीज और अधिकारी मौजूद थे। वहां तक पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी चूक है सुरक्षा में। जी राजेश, आपने जो बोला ये बात सही है कि अगर जो मेरी जानकारी है कि वॉशिंगटन हिल्टन होटल में ये डिनर ऑर्गेनाइज किया गया था और ये वहाँ के बेसमेंट में ऑर्गेनाइज किया गया था, और जो सस्पेक्टेड असैसिन जो था, या जो पोटेंशियल असैसिन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो उस होटल के में ठहरा हुआ था गेस्ट के रूप में, और उसके पास कुछ हथियार थे और उन हथियारों को लेकर के वो जाना चाह रहा था उस बॉलरूम में जहां ये डिनर का फंक्शन चल रहा था, और यूनाइटेड स्टेट्स के सभी शीर्षस्थ नेता उपस्थित थे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो सुरक्षा का जो सिक्योरिटी पॉइंट है, वहीं पे उसको रोक लिया गया और वहीं पर उसने फायरिंग कर दी, जिसमें एक सुरक्षाकर्मी घायल हो गया, लेकिन उसको वहीं पर उन्होंने कैप्चर करके न्यूट्रलाइज कर दिया। और वो जो था उसके नीचे बेसमेंट में शायद ये फंक्शन हो रहा था और वो सीढ़ियाँ उतर के जाना चाह रहा था और वो नहीं जा पाया। ये मेरी प्रेस में जो मैंने पढ़ा है उसके बेसिस पे मेरी ये जानकारी है। जी सर, लेकिन वहां तक उसका पहुंचना, क्योंकि जहां पे भी राष्ट्रपति का कोई फंक्शन होता है, कोई इवेंट होता है, उसको सैनिटाइज किया जाता है। जैसा कि हमने यहाँ पे भी देखा है कि प्रधानमंत्री जहां पे भी जाते हैं उसकी तैयारी जो है पहले से शुरू हो जाती है। लोकल पुलिस के साथ लगातार मीटिंग्स होती हैं। प्रधानमंत्री किस रास्ते से आएंगे, किस रास्ते से जाएंगे, उनके आने और जाने का माध्यम क्या होगा, चॉपर से जाएंगे, सड़क से जाएंगे, सड़क के इर्द गिर्द जो है नफरी लगाई जाती है, यानी कि लगातार विजिबल डिस्टेंस पे एक एक करके जवानों की तैनाती की जाती है, हथियारबंद जवानों की तैनाती की जाती है। सिमिलरली अमेरिका की सीक्रेट सर्विस, जिसके पास राष्ट्रपति की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो बहुत ही अपने काम में कुशल मानी जाती है। तो हम क्या माना जाए कि जो गेस्ट के तौर पे होटल में पहुंच गया तो कहीं ना कहीं कुछ खामियां, हथियार भी उसने जुटा लिए अपने पास, वहां तक पहुंचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी खामी है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। यहाँ भारत के संदर्भ में जब भी प्रधानमंत्री का कहीं कोई कार्यक्रम होता है तो सारे कमरों को सैनिटाइज किया जा रहा है, कौन उसमें रह रहा है उसकी बैकग्राउंड चेक की जाती है। और हथियार तो समझिए इम्पॉसिबल है चेक करने पर। अगर किसी के पास हथियार है वो तो सस्पेक्ट हो जाएगा। हथियार लेकर के कोई व्यक्ति वहाँ रुका हुआ है
और उस होटल को सैनिटाइज नहीं किया गया है, ये तो मेरे हिसाब से एक चूक है, सुरक्षा में एक चूक है, वहाँ वैसा होना नहीं चाहिए। लेकिन मैं ये भी बोलूँगा कि जब उन्होंने कॉर्डन लगाया हुआ था, सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स बनाए हुए थे, तो उस सस्पेक्टेड असैसिन को वो अंदर नहीं आने दिए और उसने वहाँ पे गोलियां चला दी और उसको वहाँ न्यूट्रलाइज कर दिया गया। लेकिन मैं इसी संदर्भ में एक चीज़ और आपको बोलना चाहूँगा कि अगर कोई आत्मघाती असैसिन रहता, जिसको हम सुसाइड बॉम्बर बोलते हैं, जो अपने शरीर पे वो चारों तरफ से वो एक्सप्लोसिव से लैस होकर के शरीर में बांध करके अगर जाता है, अगर उस तरह का कोई व्यक्ति रहता और वो दौड़ के चला जाता और खुद को डिटोनेट कर जाता, तो भगवान जाने क्या होता, बोलना बड़ा मुश्किल है। पता नहीं कैसे उन्होंने इस तरह की चूक कर दी कि वहाँ पे आदमी को आना, कोई आदमी वहाँ पहुँच गया जो उस होटल का लोकल गेस्ट था। सर, ऐसा माना जाता है कि जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां जो खासतौर पर हेड ऑफ स्टेट की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके पास होती है, वो अपनी हर गलती से सबक सीखती हैं, चाहे वो छोटी या बड़ी। बाकायदा एक रिव्यू होता है, एसपीजी में भी एक सिस्टम है, छोटी से छोटी खामी को उसके बाद प्लग करने की कोशिश की जाती है। जैसा कि हमारे कार्यक्रम का नाम भी फॉल्ट लाइन प्लग है। तो इस मसले पर सीक्रेट सर्विस में जहां तक मुझे जानकारी है, रिव्यू किया जाएगा, जवाबदेही तय होगी और इस ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, ये जिम्मेदारी भी पूरी की जाएगी। नहीं, ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोला कि इस तरह का घटना होता है। ये नहीं है कि कोई देश के शासनाध्यक्ष या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पे ऐसा अटेम्प्ट नहीं हुआ है, सफल अटेम्प्ट्स भी हुए हैं। पूरी हिस्ट्री आप देख लीजिए तो अमेरिका के भी प्रेसिडेंट, 2-3 प्रेसिडेंट मारे गए हैं। इसके पहले ट्रंप जब अपना इलेक्शनियरिंग कर रहे थे, उन पर भी उस समय भी उन पर अटेम्प्ट हुआ था। तो ऐसी बात नहीं है, अटेम्प्ट होती है, हम लोग सबक सीखते हैं। लेकिन हर एक बार जो अटेम्प्ट होता है नए तरह का होता है। मैं आपको इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि भारत के संदर्भ में 1986 में, आपको याद होगा 1986 में राजघाट पे एक फंक्शन था जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी विजिट कर रहे थे राजघाट। उस समय एक अपराधी, एक वहां पे एक आतंकवादी पेड़ पे छुप करके पिछले 3 दिन से बैठा हुआ था। और उसमें तो शुक्र तो ये था कि उसके पास जो हथियार था वो एक देसी बंदूक था। उसने गोलियां भी चलाई, लेकिन उससे वीवीआईपी का कुछ नहीं बिगड़ा। बाद में उसको पकड़ के उतारा गया और उसको न्यूट्रलाइज किया गया। लेकिन इससे भारत की जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की स्थापना हुई और प्रधानमंत्री के सुरक्षा में बोला जाता है कि क्वांटम लीप आया, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने उसको इम्प्रूव किया। और आज जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा है, जो ब्लू बुक बना है, उससे हम लोगों ने काफ़ी उस घटना से सबक लिया था, क्योंकि हम लोगों ने प्लेस ऑफ फंक्शन को सैनिटाइज नहीं किया था, चेक नहीं किया था, वहाँ एक आदमी रह रहा था। तो इस तरह की घटनाओं से हम लोग तो सीख लेते हैं और आगे ऐसी गलती ना हो ऐसा माना जाता है। तो अभी जो ये घटना हो गई है वहाँ व्हाइट हाउस में तो नहीं हुई है, तो वॉशिंगटन हिल्टन में, उसके बाद इस पे जांच होगी और आगे क्या इसमें सुरक्षा व्यवस्था में क्या सुधार लाया जाएगा, इस पर हम लोगों को देखना पड़ेगा। वहाँ की जो सीक्रेट सर्विस है वो जरूर इसका अनुसंधान और विश्लेषण करेगी। सर, डोनाल्ड ट्रंप जो है राजनीतिक तौर पर बहुत ही पोलराइजिंग फिगर हैं। जैसा कि आपने इस बात की चर्चा की कि जब वो चुनाव अभियान चला रहे थे तो उस वक्त भी उन पर हमला हुआ था और अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि वो हमलावर जिसकी बाद में सीक्रेट सर्विस की गोली से जिसकी मृत्यु हो गई, उसका मोटिवेशन क्या था, क्योंकि उसने अपना पूरा का पूरा जो ऑनलाइन पर्सोना था उसको पूरी तरीके से स्क्रब कर रखा था। तो ये पता नहीं लग पाया कि वो डोनाल्ड ट्रंप पर हमला क्यों करना चाहता था, ये अभी तक राज बना हुआ है। और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है एक पोलराइजिंग फिगर हैं और हिंसा की बात जहां तक ये है कि चार्ली किर्क जो कि राइट विंग एक्टिविस्ट थे, उनकी हत्या हो चुकी है। तो ऐसे इसके मद्देनजर तो सीक्रेट सर्विस को और ज्यादा सावधान होना चाहिए। ये बात सही है,
सीक्रेट सर्विस सारी सावधानियां बरतती है। हम लोगों ने देखा है उनका जब विजिट हुआ था भारतवर्ष में, तो कितनी तरह की वो सावधानियां बरतते हैं, वो उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन इस तरह का जब घटना हो गया तब इसका तो उनको पूरा उनको कोर्ट ऑफ जो होता है उनको इंक्वायरी बैठानी पड़ेगी और सारा देखना पड़ेगा कि कैसे इस तरह की चूक हुई, कैसे हुआ। अब जो हम आपसे ये बताना चाहते हैं दर्शकों को कि तरह तरह के मेथड्स अपनाए जाते हैं अगर किसी को टारगेट करना है। कोई बंदूक से टारगेट करता है, कोई आईईडी से, आईईडी प्रोवाइड एक्सप्लोसिव डिवाइस से टारगेट करता है, कोई अपना जो फिदाइन होते हैं, जो सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं, उनसे टारगेट करता है। तो अगर किसी भी वीआईपी की हम लोग सुरक्षा व्यवस्था बना रहे हैं, सोच रहे हैं कि इनको सुरक्षित रखा जाए, तो हमको उस सारी चीज, सारे पहलुओं पर विचार करना पड़ता है। अब जैसे मैंने आपको बताया, श्रीलंका के प्रधान राष्ट्रपति थे राणा सिंघे प्रेमदासा, आपने नाम सुना होगा। 1993 में वो बहुत शक्तिशाली थे और उनकी तूती बोलती थी श्रीलंका में। वो एक रोड शो कर रहे थे, पैदल सड़क पे चल रहे थे, चारों तरफ उनके सुरक्षा कर्मी उनको घेर करके आगे चल रहे थे, लेकिन वो सड़क पे चल रहे थे। एक दर्शक जो है कहीं दूर से उस साइकिल पे आया और उसने अपने शरीर में एक्सप्लोसिव लपेट रखा था, वो फिदाइन बॉम्बर था। उस वहां पर आकर के उसने अपने को डिटोनेट किया और उससे प्रेमदासा की मृत्यु हो गई, आपने सुना होगा। तो वो भी एक नए तरह का एक्सपेरिमेंट था, वहां पे उनको फिदाइन से उन्होंने हमला कर दिया। अभी जो ये वॉशिंगटन में जो हुआ है, ये फिदाइन नहीं था, ये बंदूक लेके आया था, लेकिन बंदूक लेके आया और उसको चेक पॉइंट पर रोक दिया गया। ये तो मैं बोलूँगा कि ये उनकी जो सीक्रेट सर्विस है, उन्होंने जो अपना सारा तैयारी किया था उस हिसाब से उस आदमी को वेन्यू पर नहीं जाने दिया, उसके पहले रोक दिया। लेकिन सवाल उठता है कि वीवीआईपी का अगर कोई फंक्शन है तो कोई आदमी अगर उतने नजदीक पहुंच गया, इसको मैं एक बड़ी चूक मानता हूँ। सर, दूसरी बात यह है कि अमेरिका में और भी ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि वहां जिस तरीके से असॉल्ट वेपन्स का प्रचलन है, कोई भी जाकर वहां पे किसी भी दुकान से बंदूक खरीद सकता है, और ऐसी बंदूक नहीं जो कि इंडिविजुअल डिफेंस के लिए हो, बल्कि असॉल्ट वेपन तक खरीदे जा सकते हैं कुछ राज्यों में। तो वहां पे जिस तरीके से हथियारों का प्रचलन है, मुझे लगता है कि सीक्रेट सर्विस ये सावधानी पहले से लेके चलती होगी कि यहाँ पे सिर्फ पास आने की जरूरत नहीं है, बहुत लंबी दूरी की राइफल से भी राष्ट्रपति या राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के ऊपर हमला हो सकता है, जिस तरीके से हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप पर काफी दूर से हमला हुआ था चुनाव प्रचार के अभियान के बीच में। नहीं, बात आपने एकदम सही बोली कि विभिन्न प्रकार की जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं किसी भी वीआईपी के विजिट में, उनके तरह तरह के विजिट होते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई डिनर में जा रहे हैं, कोई पब्लिक फंक्शन में जाते हैं, कोई सरकारी मीटिंग में जाते हैं, किसी बहुत जगह जाते हैं। तो सभी जगह इस तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि जो देश का राष्ट्रपति होता है वो तो हाईएस्ट प्रोटेक्टेड पर्सन है, उसको बचाना हमारी जो सुरक्षा कर्मी होते हैं उनकी जिम्मेवारी होती है। हम तो सारा उपाय हमको करना पड़ेगा, नहीं तो हम कैसे उनकी रक्षा कर पाएंगे। हम तो हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट में तरह तरह का स्टडी करते हैं कि लाल किले से प्रधानमंत्री को भाषण देना है, कोई दूर से टेलीस्कोपिक राइफल से उन पर न निशाना साध ले। तो जितने बिल्डिंग्स हैं नजदीक में, सबको सैनिटाइज किया जाता है कि कोई दूर से भी टेलीस्कोपिक राइफल से कोई उन पर निशाना न साधे। तो बहुत तरह की उसमें देखा जाता है, और वहाँ पर हर एक बिल्डिंग में तैनात किए जाते हैं पुलिसकर्मी कि वहाँ पे कोई उस समय जा करके और उन पे न निशाना साधे। सर, आखिरी सवाल आपसे, दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियां जो है वो किसी भी आतंकवादी हमला, चाहे वो किसी भी मुल्क में हुआ हो, उसका अध्ययन करती हैं और उनसे वो अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस में उन तमाम रणनीतियों को शामिल करती हैं कि ऐसे किसी हमले की उनके अपने देश में पुनरावृत्ति ना हो। और क्योंकि जिस तरीके से सुरक्षा उनसे सबक लेती है, वैसे ही आतंकवादी भी सबक लेते हैं, वो एक दूसरे की रणनीति को कॉपी करने की कोशिश करते हैं।
जाहिर तौर पर हमारे यहाँ पे भी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का कोई प्रोटोकॉल रहा होगा, उन्होंने भी इस घटना का अध्ययन किया होगा और जाहिर तौर पर दूर से कई दफा तो मैंने देखा है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो है उस मुल्क में जाते हैं और वहां जाकर लोकल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से बात भी करते हैं समझने के लिए कि उन्होंने इस लूप होल को, इस फॉल्ट लाइन को प्लग करने के लिए उन्होंने क्या क्या कदम उठाए। नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि एडवांस सिक्योरिटी लियाजन होता है, क्योंकि यहाँ सुरक्षा की जिम्मेवारी राज्य सरकार जो होती है, यहाँ तो स्टेट सब्जेक्ट है पुलिस, और स्टेट में जाने पर जो वीवीआईपी हैं उनके सुरक्षा की जो जिम्मेवारी होती है वो राज्य सरकार की होती है। वहाँ एसपी और डीएम वो जिम्मेवार होते हैं, तो उनके साथ जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के लोग हैं वो जा करके मीटिंग करके सारा तय करते हैं कि आप जो ये जिम्मेवारी लिए हैं, आपकी जिम्मेवारी है, तो क्या क्या आप इसमें करने जा रहे हैं। अगर कहीं कोई खामी है तो हम उसको आपको बताएंगे कि आपको वो प्लग करना है, वो चीज़ आप नहीं अलाउ कर सकते हैं होना, क्योंकि हम किसी भी सूरत पे नहीं चाहेंगे कि हमारे वीवीआईपी किसी भी खतरे से एक्सपोज हो। आपको मैंने पता नहीं, आपके पिछले प्रोग्राम में मैंने एक सेंटेंस बोला था कि 1984 में मार्गरेट थैचर पे अटेम्प्ट हुआ था ब्राइटन शहर में, एक होटल में उनके पार्टी का कन्वेंशन था और वहाँ पहले से एक आईईडी, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस रखा हुआ था जो फट गया, जिसको ब्लो ऑफ कर दिया गया, लेकिन मार्गरेट थैचर बच गई। उनके लोग मर गए, पार्टी के कार्यकर्ता 5 या 7 आदमी, उनका देहांत हुआ था, लेकिन मार्गरेट थैचर को कुछ नहीं हुआ। तो आईआरए का स्टेटमेंट आया था कि यू हैव टू बी लकी ऑलवेज, वी हैव टू बी लकी ओनली वंस। आप समझ रहे हैं ना कि हम लोग को तो 100 बार अटेम्प्ट हुआ तो 100 बार बचाना है, लेकिन अगर कोई जो हमारा एडवर्सरी है, कोई आतंकवादी है, तो एक बार अगर सफल हो गया तो उसका काम बन गया जी। तो उनके तो तरीके हजार होते हैं। आपको अगर पुरानी हिस्ट्री देखिएगा तो अनवर सादात, उसको कैसे मारा, विक्ट्री प्रोसेशन में बैठे हुए थे, जो यहाँ हमारे राजपथ में होता है, वो उसमें से एक घुस करके आदमी आया जो उनके फौज का आदमी था और उसने इनको गोली चला दी क्लोज प्रॉक्सिमिटी से। तो हम लोग सब प्रिकॉशन लेते हैं यहाँ कि अगर राजपथ पर हो रहा है तो क्या प्रिकॉशन लिया जाए कि उसमें से कोई आदमी आकर के वीवीआईपी पे ना अटैक करे। और सबसे बड़ा जो खतरा है आज के तारीख में वीवीआईपी पर, जो जो मेरा पुराना एक्सपीरियंस है और जिसके बेसिस पर मैं बताता हूँ, जो सबसे बड़ा खतरा है वो इन्फिल्ट्रेशन इन द सिक्योरिटी सेटअप। जो हमारे श्रीमती इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री, उस समय तो वो प्रधानमंत्री थी, उनके सिक्योरिटी सेटअप में लोगों ने उनको इन्फिल्ट्रेट करा करके और उनसे उनकी हत्या करा दी। तो ये जो होता है ये सबसे खतरनाक चीज होता है, क्योंकि जिसको आपने सुरक्षा की जिम्मेवारी दी है, अगर वही आपको दगा दे दिया तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता है। तो इसके लिए भी बहुत सारे स्टेप्स लिए जाते हैं कि कैसे हम इसको प्रिवेंट करें। आपने अनवर सादात की बात की जो कि इजिप्ट के राष्ट्रपति थे। उस घटना के बाद तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने दुनिया भर की सबक लेते हुए, जब किसी भी शासनाध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है तो उसमें जो बंदूकें होती हैं वो खाली रखी जाती हैं, वो भरी हुई नहीं होती हैं। तमाम हम नहीं बोलना चाह रहे थे, ये आपने बोल दिया। जी जी जी। लेकिन उसी खाली बंदूक का आपको पता नहीं, याद है कि नहीं, जब श्रीलंका गए थे एलटीटी अकॉर्ड राजीव गांधी, तो उसी खाली बंदूक से एक श्रीलंकन नाविक ने इन पे हमला कर दिया था। वो हमला भी जानलेवा हो सकता था, लेकिन एसपी जी वहाँ पे आकर के उनको अलग ले गई और बचा लिया। तो वो नहीं है कि आपको आप खतरा कोई कर रहे हैं, लेकिन एक बड़े खतरे को आप उससे टाल दे रहे हैं। अगर आपने उसमें फायरिंग पिन निकाल दिया है या वो कारतूस नहीं है उसमें, तो बड़े खतरे को टाल रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सिन्हा साहब इस जानकारी के लिए, इस चर्चा के लिए। दर्शकों, ये था हमारा खास कार्यक्रम फॉल्ट लाइन प्लग, और इस पर हम लगातार हर हफ्ते सिन्हा साहब से बात करेंगे, कोशिश करेंगे और आपको तमाम ऐसे ही मुद्दों पर जानकारी देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस जानकारी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।